सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई एसपी वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ दानापुर, एसएचओ बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। पुलिस ने 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पटना से बिहटा में बालू माफियाओं से पैसे लेने के आरोप में 4 होमगार्ड के जवान, एक चौकीदार और थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस ने पटना में बड़े एटीएम काटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ड्रिल मशीन और कई औजार बरामद किए गए। ये पटना में कई एटीएम काट चुके हैं और 4 एटीएम हाल के दिनों में काटा था। पीसी कर रहे हैं। सबसे पहला मामला जो है कि आप जानते होंगे कि एटीएम का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के, पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट लिया था। 29 और 30 की रात्रि को दीघा थाना क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया था। और 3 और 4 फरवरी की रात्रि को कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम जो कि गौर थाना क्षेत्र इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके वहाँ से पैसा निकालने का प्रयास किया था। हालांकि क्योंकि अब लोगों की गश्ती रहती है, डॉक्टर मोबाइल रहते हैं, तो तुरंत सूचना हो गई थी कि सभी प्रयास सफल नहीं होता है। क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटना कर रहे थे, एकदम डेस्परेट थे, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसडीपीओ दानापुर, एसडीपीओ सचिवालय सभी लोग शामिल थे, एसएचओ दीघा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बड़हरिया थाना का, और जो संतोष कुमार सोनी है मूल रूप से मीरगंज थाना गोपालगंज का रहने वाला है। लेकिन दोनों वर्तमान में यहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में बिहार कुंज अपार्टमेंट पाटलिपुत्र स्टेशन के पास रहते हैं। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में ये इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं जिससे ये लोग एटीएम को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर यूट्यूब के माध्यम से सीखते थे, और जो पहले गैंग गए हुए इनकी जेल में इन लोगों का संपर्क था, तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया। इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व उनकी पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निकल चुकी है, जिनका अनुसंधान के उसमें भी हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इन लोगों ने बैक टू बैक 1.5 महीने में 4 एटीएम्स में प्रयास किया था और सभी एटीएम्स में भारी मात्रा में कैश था। क्योंकि उनको वेतन उनका ऑलरेडी धारित था, क्योंकि वो लोग ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट से प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी पिक्चर हो गई, लेकिन वो डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग में नहीं आ रहे हैं। ताकि वो होता है बात है कि हाईकोर्ट चले जाएंगे, अपना कोई डॉक्यूमेंट बना लेंगे, मेडिकल और बचाव नहीं होगा, उसके बाद काम भी नहीं करेंगे। वो बज रहा है वहाँ, जो है वो बज रहा है। उनमें कहीं से नौकरी और वो भी नियमावली के विरुद्ध। यदि आप एक सरकारी सेवा में तो बिना वहाँ से त्याग पत्र दिए आप कभी भी दूसरी सरकारी सेवा में नहीं जा सकते। वेतन उसका रुका हुआ था, वेतन रुका हुआ था। और सेकेंडली कि जो उस विभाग को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं
तो उनके ऊपर वहाँ पे भी अनुशासनिक कार्रवाई होगा, क्योंकि बिना त्याग पत्र दिए आप एक ही टाइम पे 2 सरकारी सेवा में नहीं जा सकते। इस तरीके का और कुछ कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल, समीक्षा कर रहे हैं अपना के लगातार हम लोग जो विभागीय कार्य प्रत्येक 15 दिनों की समीक्षा करते हैं और हम लोग वो लाइन का पूरा एक ऑडिट कर रहे हैं कैसे और कितने लोग हैं, और उनको हम लोग चिन्हित करा रहे हैं। बहुत से लोग जो बहुत देर से अनुपस्थित हैं, पुनः हम लोग अखबारों में एक नोटिस निकालेंगे, समाचार पत्रों में उनको वापस ड्यूटी में उपस्थित होने के लिए एक डेडलाइन देंगे। नहीं होंगे तो इसी तरह की आगे के अनुशासनिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियाँ हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई एसपी वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें एसटीपी दानापुर, एसएचओ बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया, और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। ये और इनका जो मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने सीज़ किए, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत से लोग जिनसे इन लोगों का संपर्क था, गाड़ियों के नंबर आते थे, उनका हम लोगों को पता चला है। और इसमें टोटल 1,18,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, इनकी बैरकों से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 3 महीने का इनका बैंक अकाउंट निकाला था, 9.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोगों को मिल गया है। और एक जो चौकीदार है 18 लाख की ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने परचेज़ की थी इसी पैसा की, उसका हम लोगों को चिन्हित हो गया और उसको हम लोग जब्त किए हैं और आगे का भी अनुसंधान जारी है। और इसमें और भी जो जिन लोगों से जो लाइनिंग हो रहा था, होटल वाले कुछ लोग हैं, इसमें लाइन होटल्स वाले लोग हैं, कुछ बालू माफिया के भी लोग हैं। फिर हम लोगों ने मूवमेंट्स ट्रेस किया कि जो बालू खनन का क्षेत्र है ये लगातार रात को जाते थे, तो और जो भी लोग इसमें सिलिप्ट हो गए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्थिक अपराध इकाई का भी सहयोग दे रहे हैं कि जितना भी लोगों ने अपनी ये संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग एक ब्यौरा बना के और उसके बाद उसकी अधिहरण के लिए और PMLA में प्रस्ताव बनवा के उसको कन्फिस्केट हम लोग करवाएंगे। इसमें टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 होमगार्ड के सिपाही हैं जो कि वहाँ पर ट्रैफिक ड्यूटी में प्रतिनियुक्त थे और एक थाना का ड्राइवर है और एक चौकीदार राहुल कुमार अनुकंपा पे ही अपने पिताजी की डेथ हो गई थी, उसी की जगह पे ही नौकरी कर रहा था 17 से, और लगातार इसमें सबसे ज़्यादा स्लिपता उसकी थी, सबसे ज़्यादा लाइनिंग का काम वही करता था। चालक सिपाही मुकेंद्र कुमार उसको गिरफ्तार किया गया है। गृह रक्षक गौतम कुमार, गृह रक्षक रविशंकर सिंह, गृह रक्षक धनंजय राम एवं गृह रक्षक उमेश कुमार भारती, और इनके सभी मोबाइल्स को जब्त किया गया है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से पूरे मोबाइल का हम लोग सारा वो निकाल के फोटोकॉपी निकाल के व्हाट्सएप चैट जो भी सब है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक प्रयास है कि इस तरह की जो भी शिकायतें आती हैं लगातार कार्रवाई करें, मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह सरकार की प्राथमिकता है, इसमें सरकारी राजस्व की क्षति होती है।